औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लामिक टीचर की जानिब से आज एक ऐसा अमल लेके आया हूँ जिसको अगर आप रात को पढ़ लें तो सुबह तक 80 हाजात आपकी पूरी हो जाएंगी। अब अगर हम रात को इसको पढ़ लें तो सुबह तक हम अपने दिन का अंदाज़ा लगाना चाहें तो 80 हाजात हमारी ज़्यादा से ज़्यादा भी अगर हाजात हुई तो 50 से ज़्यादा नहीं होगी। लेकिन अगर इस अमल को करेंगे तो अल्लाह पाक हमारी 80 हाजात को पूरा फरमा देंगे, चाहे वो छोटी हो चाहे वो बड़ी हो। बेशक हाजात को पूरा करने वाला सिर्फ एक अल्लाह पाक है। किसी शायर ने भी क्या खूब कहा है, किससे मांगे कहाँ जाएं किससे कहें, और दुनिया में हाजत रवा कौन है, सबका दाता है तू सबको देता है तू, तेरे बंदों का तेरे सिवा कौन है, कौन सुनता है फरियाद मजलूम की, किसके हाथों में कुंजी है मकसूम की, रिज़्क़ पर किसके पलते हैं शाहो गदा, मसनत आराए बज़ में अता कौन है, कौन मकबूल है कौन मरदूद है, बेखबर क्या खबर तुझको क्या कौन है, औलिया तेरे मोहताज ए रब्बे कुल, तेरे बंदे हैं सब अनबिया व रसूल, उनकी इज्जत का बायस है निस्बत तेरी, उनकी पहचान तेरे सिवा कौन है, अनबिया अहले बैत व नबी ताबे व असहाब हुब्बे आ नबी, गिर के सजदे में सब ने यही अर्ज की, तू नहीं है तो मुश्किल कुशा कौन है, अहले फिक्र व नज़र जानते हैं तुझे, कुछ न होने पे भी मानते हैं तुझे, ए नसीर इसको तू फजल बारी समझ वरना तेरी तरफ देखता कौन है। अल्लाह पाक के अलावा ना तो कोई हाजत रवा है ना कोई मुश्किल कुशा है। जब अल्लाह पाक किसी हाजात को पूरी फरमाते हैं, अल्लाह पाक इंसान को जब हाजात पूरी फरमाते हैं, अल्लाह पाक हमारी शेह रग से भी ज़्यादा करीब हैं। जब अल्लाह पाक से हम उसका नाम ले करके उसके विरद के साथ ले करके जब हम अल्लाह पाक की जानिब रुजू करते हैं तो अल्लाह पाक हर वो चीज़ हमारी कबूल फरमा देते हैं, हर चीज़ हमारी कबूल फरमा देते हैं। अल्लाह पाक से जब हम मांगते हैं तो अल्लाह पाक हमारी मांगी हुई चीज़ों को कभी भी रद्द नहीं फरमाते, वो हमें अता कर देते हैं वो सब कुछ जो हमें ज़रूरत होता है। और जब हम नहीं मांगते तो वो नाराज़ होता है, और जब मांगते हैं तो खुश होता है। जब दुनिया वालों से मांगते हैं तो कुछ असूल ही निराला है दुनिया वालों का कि कुछ लेके आओगे तो कुछ लेके जाओगे। एक रब से मांगते हैं जिसका असूल बहुत ही आला है, जो कहता है कुछ ना लेके आओ झोलियाँ भर के लेके जाओ। अगर हम अल्लाह पाक से दुआ मांगें या अपना कोई भी हाजात मांगें, अपनी हाजात इस तरीके से मांगें, रात को सोते हुए वुज़ू की सूरत में हमने अल्लाह पाक का एक नाम अल मजीबु दुआएं सुनने वाला और कबूल करने वाला, इसका मतलब है हाजतों को पूरी करने वाला, हाजत रवा और मुश्किल कुशा। ये एक मेरे अल्लाह पाक का नाम है जिसका मतलब इतना बड़ा है कि तमाम हाजात को पूरी फरमाता है मेरा मौला, तमाम दुआओं को सुनता है मेरा मौला। अगर आप इस नाम को रात नमाज इशा के बाद आप पढ़ के सो जाएं, आप अल्लाह पाक की ज़ात पर पूरे का पूरा भरोसा रखें। अगले रोज़ आपने कोई भी काम करने हैं, आपकी कोई भी हाजात हैं, चाहे आपने ऑफिस जाना है वहाँ पर आपके हज़ारों काम हैं, आपने मकान तामीर करना है उसकी हज़ारों आपकी ख्वाहिशात हैं, हज़ारों हाजात हैं, आपने तरह तरह अपने बच्चों के लिए रिज़्क़ हलाल कमाना है उसकी हाजात हैं। हर किस्म की हाजात 80 के करीब हाजात अल्लाह पाक पूरी फरमा देते हैं। अल्लाह पाक अपनी गैबी ख़जानों से हाजात को पूरा फरमा देते हैं, चाहे वो हाजात छोटी हों या बड़ी हों। अल्लाह पाक ये नहीं देखते। अगर आप बाद नमाज इशा के 1000 मरतबा अल्लाह पाक का ये नाम अल मुजीबु अब इसका विरद जारी रखेंगे तो अल्लाह पाक आपकी तमाम हाजात को, जो जायज़ हाजात हैं, अल्लाह पाक उनको पूरा फरमा देंगे। इंसान की बहुत ज़्यादा ख्वाहिशात ऐसी होती हैं
جو کہ غیر شرعی ہوتی ہیں، ہر خواہشات بھی اللہ پاک پوری نہیں فرماتے۔ آپ جب بھی مانگا کریں تو اللہ پاک سے وہ چیز مانگا کریں جو شریعت کے روح سے جائز ہے۔ جو شریعت کے روح سے جائز نہیں ہے آپ ایسی کوئی چیز بھی نہ مانگا کریں، آپ وہ چیز مانگیں جو شریعت کے روح سے جائز ہے۔ اگر آپ اس کلام کو پڑھ کے سو جائیں گے تو انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی تمام حاجات کو پورا فرما دیں گے۔ آپ کے ذہن میں کوئی بھی حاجات ہیں اللہ پاک آپ کی حاجات کو پوری فرما دیں گے۔ اور آخر میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور جتنا زیادہ ہو سکے آپ اس کو شیئر کریں، اور اس طرح کی مزید اچھی ویڈیوز کے لیے آپ ہمارا چینل اسلامک ٹیچر ضرور سبسکرائب کریں، اور دعا کریں کہ یا اللہ میں گناہوں کی معافی مانگتا ہوں جو تیرے غضب کا باعث ہو، اور ہر اس گناہ سے بھی جس کو تو نے منع کیا اور میں کر گزرا، اور اس گناہ سے بھی معافی مانگتا ہوں جس کی نوست سے میں آپ کی عبادت و اطاعت سے محروم ہوں۔ یا اللہ میں اس گناہ سے بھی معافی مانگتا ہوں کہ میں نے آپ کی مخلوق میں سے کسی کو گناہ میں لگا دیا ہو، اس کی گناہ کی بات میں پھنسا دیا ہو، یا اس گناہ کا علم نہ ہو، میرے بتانے سے اس کے گناہ کو مانا اور کیا، اس کے گناہ باعث ہوا کل روز قیامت ان کے گناہوں کو لے کر کس طرح سامنے آؤں گا۔ الہی مجھے اور میرے ہر ایسے گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ میں ہر ایسے گناہ سے پناہ مانگتا ہوں جو تیری گمراہی اور کفر کی طرف لے کے جائے، اور راہ سے اور بے راہ کر دے، لوگوں میں بے وقار کر دے، دنیا آخرت میں رسوائی ہو جائے، اور دیگر گناہوں سے یا اللہ تو مجھے معاف فرما دے۔ آپ گناہوں سے معافی مانگا کریں، جب بھی مانگا کریں گناہوں سے معافی مانگا کریں۔ آخر میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوتے ہیں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔